मर्यादा की दहलीज। अवनी ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और दरवाजे से बाहर निकल गई। नीतीश पीछे से आवाज दे रहा था, अवनी सुनो, मेरी बात तो सुन लो। पर अवनी ने एक भी नहीं सुनी और वह तेज कदमों से चलते हुए टैक्सी में बैठकर बाहर निकल गई। नीतीश देखता रह गया। नीतीश और अवनी की शादी को 15 वर्ष हो गए थे। जैसा कि होता है, अवनी कुछ सपने लेकर नीतीश के साथ घर संसार बसाने आई थी। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, वहाँ के वातावरण को देखा तो वहाँ का वातावरण उसके घर से बहुत भिन्न था। पर कोई नहीं, नीतीश के प्रेम व्यवहार और खुश मिजाजी के आगे उसे ये सब तुच्छ लगा। दोनों ने हंसी खुशी अपना जीवन शुरू किया। कुछ समय बाद कामकाज की तलाश में नीतीश दूसरे शहर जाकर रहने लगा। अवनी ने उसके घर परिवार की सारी जिम्मेदारी उठा रखी थी। नीतीश बाहर जाकर अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गया। इसी बीच उसके घर में एक छोटी सी नन्ही सी परी का आगमन हुआ। नीलम नाम रखा उस बच्ची का। नीलम के आने से अवनी के जीवन में बहार आ गई थी। उसके लिए वो ही सारी दुनिया थी। उसकी देखरेख में अपना सब कुछ भूलकर बस उसी में खो गई। नीतीश अपने काम में व्यस्त था। अवनी को अब आभास हो गया था कि अब कुछ बदल रहा है। नीतीश के फोन अब पहले की तरह बार बार नहीं आते थे। अवनी बार बार उसको फोन करती तो बाद में फोन करने की बात कहकर फोन काट देता। अवनी को चिंता होने लगी। इसी बीच अवनी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रहने लगा। उसकी बच्चेदानी में गांठ पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द रहता था। उसने नीतीश से बार बार उस बारे में कहा, पर वो कहता ठीक है, दवाई ले लो, मैं आऊंगा तो दिखा दूंगा। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए और नीतीश नहीं आया तो एक दिन अवनी ने अपनी नन्ही सी गुड़िया को साथ लेकर शहर जाने की ठानी और शहर में नीतीश के पते पर पहुंच गई। वहां जाकर उसने देखा कि एक लड़की पहले से उसके घर में बैठी हुई है। अवनी को कुछ समझ में नहीं आया। उसने नीतीश से पूछा, ये कौन है? तो नीतीश ने कहा, कोई नहीं, मेरी सेक्रेटरी है, कुछ ऑफिस के काम के लिए आई है। काम बहुत बढ़ गया है, इसलिए घर पर भी उससे काम करा लेता हूँ। अवनी ने कहा, कोई बात नहीं। अवनी उसी बीमारी की अवस्था में रह रही थी, अपनी गुड़िया की देखभाल करते हुए। तभी अचानक एक दिन अवनी नहाने के लिए बाथरूम में गई तो कुछ सामान छूट गया था। इसे लेने बाहर आई तो देखती है नीतीश उस लड़की को अपनी बाहों में ले रहा है। अवनी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सुन्न पड़ गई थी वो, लेकिन साहस करके जोर से चीखी, क्या है ये, शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे घर में ये सब क्या कर रहे हो तुम? सुनकर दोनों हड़बड़ा गए और अलग होते हुए वो लड़की भाग गई और अवनी जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी मेरे प्रेम में? तुमने क्यों किया ऐसा नीतीश? कहते हुए वह नीतीश से ही लिपट गई। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। इस संसार में नीतीश के अलावा उसका कोई नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अनाथ हो गई थी। इस भरे संसार में कोई उसका नहीं है। वो कातर दृष्टि से नीतीश की तरफ देख रही थी, आंखों में आंसू भरे हुए, बार बार प्रश्न कर रही थी, नीतीश क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने मुझे इस भरे संसार में बिल्कुल अकेला कर दिया। बेटी नीलम भी माँ को रोता हुआ देखकर माँ से लिपट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो लड़की बाहर की तरफ गई तो नीतीश अवनी को चुप कराने लगा। चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, बस चुप हो जाओ। अवनी को कुछ नहीं सूझ रहा था, वो तो बस रोए जा रही थी। नीतीश रंगे हाथों पकड़ा गया था, अवनी से माफी मांग रहा था। मुझे माफ कर दो अवनी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उसी दिन अवनी का ऑपरेशन होना था। उसने नीलम को अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया। हॉस्पिटल में नीतीश अवनी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर अवनी जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी, बस खामोश थी। अवनी को ऑपरेशन से बहुत डर लगता था, बल्कि उसे तो इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता था। लेकिन आज उस पर कोई असर नहीं था। आज उसकी भावना मर गई थी, संवेदनशीलता खत्म हो गई थी, बस चुपचाप बैठी हुई थी। डॉक्टर उसे अंदर ले गए, ऑपरेशन शुरू हो गया। पर आज अवनी को कोई भय नहीं लग रहा था, कोई डर नहीं था उसको। चुपचाप जैसा कहा जा रहा था वैसा वो कर रही थी। ऑपरेशन शुरू हुआ, परंतु अवनी के अंदर कोई भी एहसास नहीं था। उसका दिमाग सुन्न था, बस वही दृश्य उसे बार बार अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। नीतीश का धोखा, विश्वासघात, बस वही उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसका ये दर्द ऑपरेशन के इस दर्द से कहीं भारी था। उसे किसी दर्द का एहसास नहीं था, क्योंकि उसके अंदर बहुत भयंकर दर्द था।
ऑपरेशन के बाद अवनी को 2 घंटे बाद होश आया। उसके पास उसके पूरे परिवार वाले खड़े हुए थे। अवनी की आंखों से उन्हें देखकर आंसू बहने लगे। सबको लगा शायद यह ऑपरेशन के दर्द की वजह से रो रही है, पर कोई नहीं जानता था कि अवनी के अंदर का दर्द आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल रहा है, जो अपनों को सामने देखकर बह पड़ा है। अवनी की मां ने नीलम को संभाल रखा था। वो 10 दिन तक उसके साथ रही, उसके बाद वापस चली गई। इस बीच अवनी ने खुद को संभालने की कोशिश की और 10 दिन बाद खुद ही अपना सारा काम करने लगी। नीतीश बार बार मौका मिलते ही उससे माफी मांग रहा था, पर अवनी को जैसे सच्चाई का पता चल गया था। उसका दिल टूट गया था। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था नीतीश की सफाई देने का। उसने अपनी आंखों के सामने सच्चाई देख ली थी। दोनों के बीच बस एक औपचारिक संबंध रह गया था। मां होने के नाते अपनी बेटी के भविष्य की वजह से चुपचाप रह गई थी, पर उसने ठान लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। उसने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की और प्रतियोगी परीक्षा पास करके उसे एक सरकारी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसके बाद उसका जीवन बदल गया और वो अपनी बेटी नीलम को लेकर नीतीश के घर से जाने लगी। नीतीश ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम अवनी? प्लीज मुझे एक मौका और दो। पर अवनी ने एक नहीं सुनी। जिस दहलीज के भीतर दर्द और घुटन में वह रह रही थी, आज उसने एक झटके के साथ ही उस दहलीज को पार करके उन सारी कड़वी यादों से, दर्द से, घुटन से छुटकारा पा लिया था। आज वो खुले आसमान के नीचे खुली हवा में सांस ले रही थी। उसने नीतीश की एक नहीं सुनी। वह आगे बढ़ रही थी, दहलीज के पार, अपने नए भविष्य के साथ, अपने जीवन का उद्देश्य और नीलम को साथ लेकर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और ऐसी ही रोजाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कहानी मेला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।